से आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, राजस्थान में भी महसूस किए गए झटके। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली एनसीआर से सटे राजस्थान के हिस्से हैं, वहां पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें कि राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुल मिलाकर यह है कि दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। ये बड़ी खबर, अभी जांच पड़ताल की जा रही है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी, लेकिन भूकंप के झटके राजस्थान समेत दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में महसूस किए हैं लोगों ने। ये तस्वीरें भी आई हैं और कई जगहों से जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में राजस्थान के भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। हालांकि कई जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल आए, ये देख सकते हैं आप। अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, कई हिस्सों में भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली एनसीआर राजस्थान के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ललित वर्मा इस वक्त हमारे साथ। ललित, किन हिस्सों में राजस्थान के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि जयपुर सहित पूरे राजस्थान के अधिकतर जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी जो ताजा जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर बात करें, अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा है और 7.5 की तीव्रता से ये भूकंप आया, यानी कि ये बहुत ही बड़ा भूकंप है जिसके झटके एनसीआर दिल्ली के साथ ही राजस्थान में भी महसूस किए गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के करीब सभी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि झुंझुनू है, झुंझुनू में भी कई हिस्सों में, अधिकतर हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही जो राजस्थान के अन्य जिले हैं वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी तक किसी भी प्रकार की किसी हानि की सूचना नहीं मिली है। मौसम केंद्र का भी ये कहना है कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में, तकरीबन 70% से ज्यादा हिस्सों में ये जो भूकंप है इसके झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है वो इतनी ज्यादा तीव्रता का है कि आसपास के जितने भी देश हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि कई हिस्सों में, लेकिन क्या कोई नुकसान की भी खबर है? क्या कोई, चूंकि काफी तीव्रता थी, तो ऐसे में कोई नुकसान की खबर किसी हिस्से से? संजय, अभी तक जो प्रथम जानकारी आई है उसमें किसी भी प्रकार से राजस्थान में किसी भी हानि की सूचना नहीं है। हालांकि कई लोगों के ऐसे फोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि जो कच्चे घर हैं वहां पर दरारें आई हैं, लेकिन इनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अभी तक भी किसी भी प्रकार की हानि की सूचना उनको भी प्राप्त नहीं हुई है, न कहीं पर कोई मकान गिरने की या किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना उनको नहीं मिली है। भूकंप के झटके पूरे राजस्थान में महसूस किए गए हैं संजय। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए वैसे ही लोग डर के मारे अपने घरों से भी निकले। श्री गंगानगर की बात की जाए तो वहां पर अभी जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं वह भी रुके हुए हैं। तो सूचना ये मिलने में आई है कि भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि उनको अपने जो घर थे, कमरे थे, उनसे बाहर आना पड़ गया। इसके साथ ही अन्य जो हिस्से हैं, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर और राजधानी जयपुर के अंदर, यहाँ पर भी जो तेज झटके हैं वह महसूस किए गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जो तिलक नगर है, तिलक नगर के अलावा मोस्टली देखा गया है कि कई बार ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो फिर बाद में 1-2 दिन बाद फिर से महसूस किए जाते हैं। कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या इसको लेकर, या कोई अभी तक जानकारी मिल पाई कि इसका केंद्र कहां था? चलिए, अफगानिस्तान इसका केंद्र बताया जा रहा है। 7.5 की तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। जो अभी मौसम विभाग ने अपना प्रेस नोट जारी किया है उसमें अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा है। 7.5 की तीव्रता बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जैसे ही 5 की तीव्रता को ऊपर दर्ज किया जाता है वैसे ही लगातार जो हानि है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में 7.5 की तीव्रता रेड जोन में माना जाता है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर का ये भूकंप था।
इतनी तेज भूकंप होने के चलते आसपास के जितने भी देश हैं वहां पर भी इनके जो तीव्रता है यानी कि झटके हैं वह महसूस किए गए हैं। अगर बात करें इतनी तेज भूकंप की, तो जब इस रिएक्टर स्केल 6 रिएक्टर स्केल से ऊपर के भूकंप आते हैं तो अगले 2-3 दिन तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन इसका केंद्र अफगानिस्तान है, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वहां भूकंप नहीं आएगा। लेकिन राजस्थान या भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भूकंप के झटके यानी कि केंद्र यहाँ नहीं रहा है, तो यहाँ पर चिंता का कोई ज्यादा विशेष असर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर एक कई नुकसान की खबर तो नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इसका केंद्र था और लगभग 5 से ज़्यादा इसकी तीव्रता बताई, 6.2 रही है इसकी तीव्रता। और हालांकि अब तक कोई जानमाल के नुकसान की खबर हिंदुस्तान के भीतर नहीं। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कोरोना काल में